चलिए एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल के पहले रेसिपी देखना है। पहली रेसिपी हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने दो तीन जो सीखे, चार, वो दिस, दैट, दीज और दोस का सीखे थे। ठीक है, उसके अंदर कोई वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं था। दिस बॉय, दिस इज चेयर, दैट इज फैन, दोज आर बॉयज। वहां पर सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस थे। ठीक है, मतलब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बात ज्यादा हो रही थी। अब यहां पर आपको है ना पूरा अफर्मेटिव का जो रूल है वो लिखना है। अफर्मेटिव रूल, सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपने सीख चुके हैं ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो ये रूल है इसका पहला। ये फर्स्ट रूल हम लोग सीख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस कॉमा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहां पर नोट मैंने दिया हूं। देखो हर जब कोई भी शेफ कोई भी अच्छा खाना पकवान जो पकाने के लिए बताता है, तो वो एक नोट लिखने बोलता है कि इसके अंदर आपको क्या नोट्स रहेंगी। तो ये जो हम लोग रेसिपी अभी ये जो पका रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसकी नोट ये है कि नोट नंबर वन, अगर सब्जेक्ट, अब अगर चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाता है या लगता है। देखो मैंने एस और ईएस है ना यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हूं। इसका कारण क्या है और इसी के लिए ये नोट मैंने यहां पर दिया हूं। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। नोट नंबर टू है, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। ये एस और ईएस कहां लगता है और कहां नहीं लगता है उसके बारे में ये नोट है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ये तो आने ही वाला है। ये ब्रैकेट में है एस और ईएस, मंजे वो तिजोरी में रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी ना तो लेने का। लिख लिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान दीजिए अब एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर वन, वो स्कूल जाता है। ध्यान दीजिए, अभी यहां पर हम सवाल जवाब करेंगे थोड़ा सा। वो स्कूल जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, कौन काम करने वाला है, मतलब ये जो वो है ना, ये है सब्जेक्ट। और दूसरा क्या है, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। और क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की हो रही है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है, वो, कहां पर, स्कूल पे। तो वह जो है वो सब्जेक्ट है और जाने का काम है वर्ब। देखो हमारा रेसिपी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर। हाँ, हिंदी में हमारा ये उल्टा पलटा कैसा भी हो जाता है, कोई चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाता है वो स्कूल, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कोई कोई हिंदी में। तो हिंदी में कैसे भी सेंटेंस बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लास्ट में ता है। देखो इधर ता है आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ता है, जाता है मतलब ता है मतलब जाने का क्रिया उसकी चालू है। अब इसका सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे वो मतलब ही, जैसा कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भेजा हूं। ही मेल के लिए यूज होता है। ही गोज टू स्कूल। ही क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज वर्ब है। एक्चुअली जाने को गो बोलते हैं। देखिए यहां पर दिख रहा है सबको, जाने को गो बोलते हैं, लेकिन ई आर
ईएस क्यों लगा यहां पर, ये मैं समझाने की अभी कोशिश करूंगा। तो ही गो ने आप लोग कोई भी बोलेगा नहीं है, मैं जब पूछूंगा तभी बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ये जो है ना, ही गोस टू स्कूल, ईएस क्यों लगा। अब मैं अभी पूछता हूं मैं कि ईएस लगने का कारण ये है कि नोट नंबर 2 कौन पढ़ के बताएगा मुझे। यस हेलो। बोलिए, बोलिए। सर, नोट नंबर 2, सब अगर सब्जेक्ट में ही शी इट या सिंगुलर नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, लगता है। समझ में आएगा ईएस क्यों लगा सब लोगों को अभी। क्योंकि सब्जेक्ट अगर ही, शी या सिंगुलर नाउन मतलब किसी का नाम या प्लेस भी अगर आया तो एस या तो ईएस लगेगा। तो गो के साथ में ईएस लग गया यहां पर, ही गोज टू स्कूल। आसान है, समझ में आ गया कि यस आया तो हम नेक्स्ट बढ़ाएंगे, अगर नहीं आया तो अगले 2-3 सेंटेंस में समझ में आएगा। 2-3 सेंटेंस के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो रुकना है हमको, आगे भगाने का नहीं है, क्योंकि ये बेस के लिए टाइम जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं। अब सेकंड सेंटेंस जो है कि अंजलि है, ये है सिंगुलर नाउन। अंजलि कमरे में सोती है, अंजलि कमरे में सोती है। तो हम श्रवण से भी सवाल करेंगे। श्रवण, इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अंजलि। अंजलि करता है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, करेक्ट। सब्जेक्ट अंजलि है, मतलब कर्ता अंजलि है। ठीक है। यस। उसके बाद में हम पूछेंगे, अमन देशमुख से पूछेंगे हम। अमन देशमुख, इसमें कौन सा काम हो रहा है, क्रिया क्या है। सोने का। यस, सोने की क्रिया हो रही है। ठीक है, फंटास्टिक, गुड। नाउ विमेंद्र साहब, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। सोना, सोती है। नहीं नहीं, सोना वो चांदी है, अभी वो बोल दिया उन्होंने। सोना जो है वो क्रिया है। सॉरी, कमरे, कमरा, कमरा सर। कमरा, हाँ कमरे में। अगर मैं ऐसा बोलूं, वो सोती है, वो सोती है, तो सोती है भाई हाँ हाँ, कहाँ सोती है भाई, कमरे में सोती है, रोड पे सोती है, टेरिस पे सोती है। यस यस। तो अगर टेरिस पे सोती है तो टेरिस हो गया ऑब्जेक्ट, कमरे में सोती है तो कमरा हो गया ऑब्जेक्ट, रोड पे सोती है तो रोड हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अंजलि के नीचे आप लोग नीचे लिखिए सब्जेक्ट, SUB शॉर्ट फॉर्म रहता है, आप लोग लिख रही है। अंजलि के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हूं। मैं चीज पूछ रही थी सब्जेक्ट, सर। माइक म्यूट कर लीजिए। अंजलि कमरे में सोती है। अब सेंटेंस कैसा बनेगा देखिए, अंजलि स्लीप्स इन द रूम। सेंटेंस बनाने के पहले रूल के ऊपर ध्यान देना है। देखो रूल में हम लोग ने सब्जेक्ट पहले लगाया, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट। फिर बाद में रूल में क्या बोल रहा है कि अभी वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पर क्या लग गया, सोने का, सोना, स्लिप्स। आप उसके बाद में ब्रैकेट में एस ही एस है, आप इसके अंदर एस लगा है तो मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, इसमें से एक उठा के इधर लगा दिया एस। और इन रूम, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। सर अंजलि एक चीज स्लिप्स पूछनी थी। इन रूम। जी पूछिए। पूछना ये था कि जो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा पीपल्स, मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है, तो वो कैसा सर फिर? पीपल्स। आ रहा हूं मैं वहां पर, अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ओके। ठीक है, आएगा अभी वो। अभी एक ओके। करके लेना, अभी ही लिया हम लोग ने, अभी क्या किया हम लोग ने, सिंगुलर नाउन को उठा के यहाँ पर ले लिया। ओके सर। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को सिंगुलर नाउन क्या है समझ में नहीं आता था, तो ही हम लोग ने यूज किया यहाँ पर, और एक यहाँ पर हम लोग ने सिंगुलर नाउन यूज किया। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, हम हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। ठीक, लिख लीजिए पहला।
हम हॉकी खेलते हैं। साइली, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? कर्ता कौन है इसमें? हम। करेक्ट। हम जो है वो कर्ता है। आशा पवार, इसमें क्रियापद क्या है? आशा पवार, हॉकी। क्रियापद हॉकी है। देखिए बराबर, खेल, खेलना जो है ना, ये क्रिया है, वर्ब है। बराबर। समीक्षा, हमारे स्टूडेंट्स और ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समीक्षा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। हॉकी ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? खेलते। सॉरी, हम। हम, हाँ बराबर, हम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, और खेलना है क्रिया, क्रिया। और ऑब्जेक्टिव क्या है? हॉकी। हॉकी। अगर यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या बनता? क्रिकेट बनता था। आसान है, समझ में आ रहा है? तो अब इसको सेंटेंस देखो किस तरह से बनेगा। वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। अब यहां पर एस क्यों नहीं लगा? अश्विनी बोलेंगे। अश्विनी, इस सेंटेंस के अंदर जो हम लोग ने इंग्लिश में बनाए हैं, इसके अंदर एस क्यों नहीं लगा? अश्विनी, आर यू देयर? सिंगुलर नाउन नहीं है इसलिए। यस। नोट नंबर 1 जरा पढ़ के दिखाइए अश्विनी। अश्विनी, नोट सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़े। हाँ, आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। नहीं लगता है, तो हमारा ये क्या है? वी यहां पर है, तो यहां पर हमारा सेंटेंस में वी आ गया। वी आ गया, इसकी वजह से जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसके साथ में एस नहीं लगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि वी आए मतलब ज्यादा लोग हैं, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे वोकैबुलरी में हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो एस लगा देते हैं। अब ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर वी अगर आया, यू आ गया, दे आ गया, या ज्यादा कुछ लड़के आ गए या चीजें आ गई, तो एस नहीं लगेगा क्रिया के साथ में। हाँ, किसके साथ में? अभी बॉयज है, जैसा अभी हमने इनका सवाल था, तो बॉयज तो एस लगने वाला, वहां पर वो सब्जेक्ट के अंदर एस लगेगा ही लगेगा। अगर प्लूरल नाउन है तो समझो, प्लूरल नाउन भी यहां पर बॉयज, लड़के हॉकी खेलते हैं, तो फहद भाई यहां पर लड़के बॉयज आ गया होता, और प्ले के साथ में एस नहीं लगेगा, बॉयज में एस लग गया, तो प्ले के साथ में एस नहीं लगेगा। आ गया आपका सवाल का जवाब सामने? क्लियर आ गया? तो सब लोग दिल थाम के रहिए, धीरे 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 सब समझ आएगा। आपके अंदर जो सवाल उठ रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही, उसी सवाल की वजह से हम सब बराबर से सीख सकते हैं। ठीक है।